नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। विदेशी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ते ही वहां के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह से तालिबानी लड़ाके लगातार एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। ऐसा लग रहा है जल्द ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर लेगा। तालिबान की लगातार बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जिस भारत ने अफगानिस्तान की हर संभव मदद की, अब उस भारत को भी तालिबानी खुलेआम धमकी देने लगे। अफगानिस्तान से भारत के अच्छे संबंध रहे। जिस वक्त तालिबानी खुलेआम कत्लेआम मचाते थे और अमेरिकी सेना अफगान में डेरा डाले हुए थी, उस दौर में भी भारत सरकार ने अफगानिस्तान की पूरी मदद की। यहाँ तक कि अस्पताल से लेकर स्कूल और संसद तक हर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में भारत सरकार ने पूरी मदद की। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को उसके मैचों के लिए भारत ने स्टेडियम तक उपलब्ध करवाए। लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल गए, क्योंकि अब इस अफगानिस्तान में बस नाम की ही सरकार नजर आ रही। धीरे धीरे अफगान सत्ता तालिबान के अंडर आती जा रही। यही वजह है कि अब तालिबानी खुलेआम भारत सरकार को धमकी दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन अफगानिस्तान में भारत के काम की तारीफ करने के साथ साथ धमकी देने से भी बाज नहीं आया। उसने कहा, हम बांध, राष्ट्रीय और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और हर उस परियोजना की तारीफ करते हैं जो अफगानिस्तान के विकास, पुनर्निर्माण और लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए है। लेकिन भारत अगर अफगानिस्तान में सेना भेजता है तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भारत ने अफगानिस्तान में अन्य देशों की सैन्य मौजूदगी का हश्र देखा है। ये उनके लिए खुली किताब है। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न होने देने से संबंधी आश्वासन से जुड़े सवाल पर तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि हमारी एक सामान्य नीति है। हम पड़ोसी देशों के साथ ही किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध है। तालिबान ने साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान में राजनयिकों और दूतावासों को हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं। हम किसी भी दूतावास, किसी राजनयिक को निशाना नहीं बनाएंगे। हमने ऐसा अपने बयानों में भी कहा है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। रही बात अपने नागरिकों और राजनयिकों के लिए भारत की चिंताओं की, तो मुझे लगता है कि ये उनके ऊपर है। हम अपने स्तर से बस ये कह सकते हैं कि हमारी स्थिति स्पष्ट है कि हम किसी राजनयिक या दूतावास को टारगेट नहीं करेंगे। तालिबान के बढ़ते प्रभाव की वजह से दूसरे धर्म के लोगों पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि एक गुरुद्वारे से निशान साहिब हटा दिया गया। इस घटना के बारे में तालिबानी प्रवक्ता ने बताया, हमारे अधिकारी वहां गए तो सिख समुदाय के लोगों को यह आश्वासन दिया कि झंडा देखकर उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे पर फिर से निशान साहिब फहराया। आतंकी संगठन तालिबान एक तरफ जहां तारीफ कर भारत को फुसला रहा है, तो वहीं धीरे धीरे बंदूक के बल पर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। गजनी, हेरात, कंधार जैसे बड़े शहरों पर कब्जा करने के बाद तालिबानी आतंकी अब राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 6 प्रांतों पर कब्जा करने के बाद आतंकियों ने दावा किया कि उन्होंने शनिवार सुबह पक्तिया प्रांत की राजधानी शरना को भी कब्जे में ले लिया। यहाँ पर भारी हथियार बरामद किए गए। 2 दिन पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि तालिबान को काबुल पहुंचने में 90 दिन लगेंगे, जबकि एक दिन बाद तालिबान काबुल से 30 दिन की दूरी पर आ गया और अब काबुल पर कब्जा करने के करीब। पिछले 7 दिन में आतंकियों ने 18 प्रांतों पर कब्जा किया। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है।